कि कैसे नकल की जाती है। तो सबसे पहले जब पेपर आउट होता है और पेपर आउट होने के बाद उसकी आंसर की बनती है, उसके बाद भीड़ इकट्ठी होती है और नकल को जो क्वेश्चन पेपर जो है उसके बना पे नकल जो बनती है वो पर्चियां अंदर आनी शुरू होती है सेंटर में। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने टेक्नोलॉजी का यूज करके स्पेशल हिडन फीचर्स जैसे क्यूआर कोड, अल्फान्यूमेरिक और हिडन फीचर्स से इस तरह का फुल प्रूफ सिक्योर्ड क्वेश्चन पेपर बनाया है कि अगर उसे कोई आउट करता है और वायरल होते ही जैसे हमारे पास पहुंचता है, हम उसे डिकोड करके तुरंत सेंटर पर पहुंचते हैं। जो स्टूडेंट है उनके खिलाफ, जिनकी फोटो खींची जिन्होंने, उस ऑब्जर्वर के खिलाफ, सुपरवाइजर के खिलाफ, ऑब्जर्वर के खिलाफ, या सेंटर में जो जो रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से पेपर आउट है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हमने, क्विक एक्शन लिया, पेपर कैंसिल किया है। तो बेसिकली ये जो हो रहा है अब पूरे प्रदेश में इक्के दुक्के डिस्ट्रिक्ट जैसे सोनीपत और नूह को छोड़कर कहीं भी किसी तरह की कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं। एक तरह से पूर्ण शांतिपूर्वक परीक्षाएं इस वक्त चल रही है। बारकोड नहीं, क्यूआर कोड है और अल्फा न्यूमेरिक कोड, दो तरह के जो कोड आप देख सकते हो। जो हिडन फीचर्स हैं वो तो किसी को नजर नहीं आ रहे, और मैं कह सकता हूं 100% ये दोनों बहुत बखूबी से काम कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन पेपर नूह में आउट हुआ था हिंदी का, अभी इंग्लिश का पेपर था 10th क्लास का, उसमें क्यूआर कोड को पूरी तरह से छुपा दिया गया था। एक बार माचिस की डिब्बियां रख के और एक बार पिन की, क्यूआर कांगारू पिन की डिब्बियां रख के। लेकिन उसके बाद भी हमने डिकोड करके उसे हम उस सेंटर में पहुंचे, उन बच्चों को चिन्हित किया जिनके पेपर की फोटो की गई थी, और फिर उस सुपरटेंडेंट को जिन्होंने कबूल किया, उसने माना कि उन्होंने इसकी फोटो खींची थी और इसको वायरल किया। और जिस ग्रुप के अंदर वायरल किया उसमें 3 एडमिन थे और 213 के करीब लोग जुड़े हुए थे। सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हमने दरखास्त दी। से कहते हैं ना, भय बिन प्रीत नहीं जी। तो वही है। अब अगर सेंटर के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले चीफ सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी है कि उसको बाहरी डिस्टर्बेंस उसने रोकना है, कोई बाहरी व्यक्ति सेंटर के अंदर ना आ सके। उसके पास पुलिस फोर्स भी मौजूद रहता है। अगर उसके बाद आता है, फिर भी अंदर आता है, तो उसकी पहली जिम्मेवारी बनती है कि उसके खिलाफ, अपनी ड्यूटी में उसने चूक की है, उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद वो सेंटर सुपरिटेंडेंट है जिनका काम है चौकस रहना, और 2-2 ऑब्जर्वर हैं राउंड द क्लॉक, इधर उधर अपना एरिया बांटकर वो देख सकते हैं। सुपरिटेंडेंट है, सेंटर ऑब्जर्वर्स है, सुपरवाइजर्स हैं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरह से भी किसी बाहरी व्यक्ति को फोटो ना खींचने दे, चाहे अंदर का हो या बाहर का हो। उन्होंने लिखा था कि भाई ये जो दोषी है उन्हीं के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। देखिए, मैं जांच एजेंसी नहीं हूं या जांच अधिकारी नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि जो सेंटर के अंदर लोग हैं उन सब की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि नकल को रोकना। अगर वो नकल को नहीं रोक पा रहे हैं, इन द सेंस क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट फोटो बाहर जा रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती है, और इसके लिए पूरा का पूरा अमला जो सेंटर में है वो जिम्मेवार है। अब इसीलिए सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, और पुलिस अपनी छानबीन करे, उसमें उनको लगता है कि ये वाकई में ही इन्वॉल्व थे तो उनके खिलाफ एक्शन ले। जो निर्दोष हैं उनको लगता है कि इनकी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो अपने आप अपनी जांच में उनको छोड़ सकते।